प्रिय विद्यार्थियों, सुबह की नमस्ते। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 7 हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हमने अपने 6 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय विजय तेंदुलकर का एक नाटक है, पापा खो गए। कहाँ गुम हो गए पापा, ढूंढना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही सुंदर नाटक है ये। इसका अध्ययन हम करेंगे। पापा खो गए विजय तेंदुलकर जी का नाटक है। इसमें पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। ये इसके पात्र हैं। सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत किया करती। समुद्र से सनसनाती हवा का भाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है। खंबा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने भी नहीं आती। खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। फिर पेड़ कहता है, लेकिन रात को तो बड़ी बोरियत, रात को तो मन ही नहीं लगता, बड़ी बोरियत महसूस होती। खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राज। तब खंबा कहता है कि हे पेड़, बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इससे तो अच्छा हम बिजली के खंभे नहीं होती, हमें तो ऐसा लगता है बल्ब को फेंक कर और दूर कहीं भाग जाए, ऐसा खंभा कहता है। पेड़ कहता, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी आफत, याद आती अब भी दिल धक धक करने लगता। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है और मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगता। खंबा कहता, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्मवार, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था या वहाँ की वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत में तब नहीं थी।
सिर्फ ये सामने का जो समुद्र देख रहे हैं ये तब था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो भाई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी तूफान, पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मत कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का बोझ झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, आवाज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बड़नी नाचने वाली और टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता और रुक जाता। कोआ पेड़ के पीछे से जाकर कहो, कौन है जो रात की वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता, जरा भर चैन नहीं। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, जीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आज कर पड़ी? हेडमास्टर ठीक है, ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का प्रीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। प्रीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका? खंबा, क्यों लालता हूँ? आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, आश्चर्य, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ कर पढ़ते हो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह ही आती रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकती। जमाई लेता, वह देखता ही रहेगा। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना रहा वह। लेकिन वह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई वो लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की कुछ बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ।
वह मुझ तक ही रहती, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता। पेड़ कह रहा, कोई आ रहा। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले के तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाते हैं। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौक से देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता। खंबा पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता, वह जरूर बहुत बुरा आदमी कोई, और ये लड़की तो छोटी सी। लेटर बॉक्स कहता, वह उसे कहीं से उठा कर लाए, मैंने सुना। पेड़ कोए को जगाते, कोए जाग। कोई दिन हो गया? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कैसे उठा कर ले आया। चुप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोई आलस से उठे, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी। लेटर बॉक्स मुख कर देखते हुए, नाच पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाता हूँ। अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ खंबे महाराज को आकर। कौन उठा ला रहा है? किसे? बोलो। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाए। कोआ देखकर, अच्छा ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ इसे उठा कर लाने वाला? खंबा कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का। कोआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं भी तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से बच्चे को उठा ले जाने दे। को बस दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ऐसा शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में, किंतु इस व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी? घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ना उठा ले जाए। को ताऊ, आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बात कर। लेटर बॉक्स कहते हैं, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही। पेड़ कहता, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती, सोमपन देखने जैसे भावमुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा माना होता है नासपीटों का? उनका वही जाने। कोआ, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे?
उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़ कहता, काफी समझदार हो तुम। अरे ये हमसे कैसे हो सकता है? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हैं क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, ये पेड़, कुआ सबको इशारा करता है तो भी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ, मेरा पापा कहाँ, मम्मी कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती। लड़की, मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलती हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमी को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या, थोड़ा चल कर दिखाता हूँ, पर तो घबरा मत। लड़की एकदम हिल कर, अगर मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? भजन की एक लाइन गाता हूँ। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपटे। सरकारी अधिकारी हूँ, उनके लिए कहा गया। नासपटों के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती है कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर में घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, है घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की कहती है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी आते जाते रहते। लड़की, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में है, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लड़की, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स है, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंभा, कुआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते। तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता, रोड। लड़की पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाती हुई, ये देख, इस पर जैसा लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? आगे हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।